गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी। लास्ट लेक्चर जो था हमने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड आज हम उसी सीरीज में जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम यूज करते हैं एंड उसको किस तरीके से हम तैयार करें हमारे एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की बात करी। हमने ये देखा कि आखिर इकोनॉमिक्स जो है वो होता क्या है और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में और इकोनॉमी जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये देखने वाले हैं कि आखिरकार ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल क्या होता है। स्कार्सिटी मतलब आपके पास किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की जो है वो कमी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप बाजार गए और वहां पे आपके पास ऑप्शन है टू परचेज 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स और 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क एंड यू हैव ओनली 50 रुपीज इन योर हैंड और 100 रुपीज इन योर हैंड। अब आप जो हैं चूज करेंगे बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस कि आपके लिए सबसे बेटर जो है खरीदने की चीज क्या है। क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि आप इन दोनों ही चीजों को खरीद सकते हैं या फिर सिर्फ एक सामान आप खरीद के उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास बहुत ही ज्यादा हम कहते हैं ना कि हमारी जो है इच्छाएं कभी नहीं मरती। राइट, वी डिमांड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन होल ऑफ आवर लाइफ। कभी हमारी इच्छाएं जो है वो खत्म ही नहीं होती। आज अगर हमारे पास एक अच्छी नौकरी है तो कल हम ये डिमांड करेंगे कि इससे भी अच्छी और भी ज्यादा पेमेंट मिलने वाली नौकरी मिले। आज अगर हमारे पास, आज हम किराए के घर में रहेंगे तो हम ये सोचेंगे कि काश हमारे पास अपना खुद का घर होता। और वहीं अगर हमने कुछ साल बाद अपना खुद का घर बना भी लिया तो हम ये सोचने में लग जाते हैं कि काश ये घर और बड़ा होता। समझ रहे हैं? तो हम ये देखते हैं कि इंसान जो है, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, दे हैव लॉट्स ऑफ डिजायर्स कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को जो है वो कंप्लीट कर सके। लेकिन क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं? क्या हमारे अर्थ पे वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे हम अपनी सारी इच्छाओं को इच्छाओं की पूर्ति कर सके? इसी चीज के अध्ययन को, इसी को जब हम अच्छे से इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं तो उसे हम स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। स्कार्सिटी इज नथिंग बट हम ये देखते हैं कि हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी इच्छा रखते हैं, क्या हमें वो सारी चीजें मिल सकती हैं इन ऑर्डर टू सी कि हमारे पास कितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमने क्या बेस्ट चूज किया दो वस्तुओं के बीच में। एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने बात करी कि किस तरीके से हमने एक सुपरमार्केट में हम गए एंड हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास हमारी मदर जो है कई बार हमें बोलती हैं कि मैं आपको इतने रुपए दे रही हूँ एंड गो टू द मार्केट एंड आपको ये सामान जो है वो लेके आना है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी मदर ने हमें 1000 रुपए दिए एंड उन्होंने हमें कहा कि गो टू द मार्केट एंड बाय घर का राशन आपको जो है लेके आना है। अब वहां पे एक आटा, जो एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, सबके घर में यूज होता है, बिना आटे के तो हम समझ ही नहीं सकते कि हमारा खाना जो है वो पूरा हुआ कि नहीं। बिना रोटी के हम खाना पूरा मानते ही नहीं है। राइट, बट उस आटे के ब्रांड्स भी जो है वो कितने डिफरेंट हैं हम ये देख सकते हैं। जब हम उस सुपरमार्केट के उस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ये आटा के ब्रांड्स हमारे पास दिख रहे होते हैं, वहां पे हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम कौन सा ब्रांड खरीदें। अब यहाँ पे ये चूज करने के लिए कि क्या हम वो आशीर्वाद आटा लें या फिर पतंजलि का आटा लें, हम ये देखते हैं
कि आखिरकार जितने पैसे मेरे हाथ में हैं, क्या उस पैसे में वो चीज आ जाएगी या नहीं आएगी। मान लेते हैं कि मेरे पास 500 रुपए थे और मुझे वो आटा खरीदना था, लेकिन जो आशीर्वाद का आटा था वो 550 का मिल रहा था। इन दैट केस आई विल बी मैं क्या चूज करूंगी कि मैं दूसरे ब्रांड का आटा ले लूं जो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। You are choosing the best alternative for you within your capacity। जितनी आपकी कैपेसिटी है, दैट इज कि जितना आपके पास हाथ में पैसा है, उस हिसाब से आपने क्या चूज किया टू परचेज। इज दिस फिनोमिना इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने जो है इस ब्रांड को छोड़ा है खरीदने से इन ऑर्डर टू परचेज दिस वन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे जो है ये यूज होता है। हम ये देख के चलते हैं कि कई बार अभी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, राइट, एंड उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया कि आप करियर में जो है किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हम लोगों ने चूज किया कि हम लेक्चररशिप का जो है एग्जाम वो देना चाहते हैं। यूकेपीसीएस का जो अभी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, हम उसकी तैयारी करेंगे, राइट। अब उस एग्जाम को देने के लिए आपने कुछ अपना एक ऑप्शन छोड़ा होगा। मान लेते हैं कि आपको एक नौकरी मिल रही थी किसी एक कंपनी के अंदर, जहां पे आपको 10,000 रुपए पर मंथ इनकम मिल सकती थी, परंतु आपने ये चूज किया कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा या करूंगी, और आपने इस नौकरी को ठोकर मार दी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इस एग्जाम को चूज करने के लिए यू हैव सैक्रिफाइस्ड ओवर दिस जॉब। आपने जो इस जॉब को छोड़ा, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है डिफरेंस होता है बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्कार्सिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से हम और दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं। तो आप जो है डेफिनेशन में देखिए कि स्कार्सिटी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पे ये कहा जाता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, ही वांट्स ईच एंड एवरीथिंग। उसके नीड्स जो है बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे हैं या नहीं है, राइट। दैट इज द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने समझ ही लिया। अगला हम देखते हैं कि आखिरकार ये सप्लाई और डिमांड क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को, मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हम खरीदने जा रहे हैं, एंड विद इन दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है, वी आर एबल टू वी आर विलिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट इन दैट particular amount, that is the demand being made by me। Example, एक ठेले वाला, उसके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, फल के ठेले पे हम लोग गए, एंड अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो बेसिकली हमें फल की जरूरत होती है, व्रत रखना होता है। तो हम वहां गए और हमें जो है वहां से कुछ फ्रूट्स खरीदने थे, राइट। एंड हमने ये देखा कि मेरे हाथ में जो है 100 रुपए हैं। अब मैंने जब भैया से पूछा कि सेब का क्या रेट है, उन्होंने कहा कि 120 रुपए किलो है जी। वहीं दूसरी तरफ मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कुछ कम में है क्या, आप 100 रुपए में दे दोगे सेब? उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, इतना तो मेरा भी पड़ता नहीं बैठ रहा है, 120 ही है, मैं भी कुछ नहीं कमा पा रहा इसमें। अब वो भैया कहेंगे एक काम करिए, आप जो है ऑरेंज खरीद लीजिए मुझसे। मैंने कहा अच्छा, तो ऑरेंज जो है वो कितने का दोगे? भैया कहते हैं कि ठीक है, ऑरेंज वैसे तो मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूं, लेकिन आप अगर अभी लेंगे तो मैं आपके लिए ये 90 रुपए में कर दूंगा। मुझे लगा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा डील है, 100 रुपए की चीज भैया 90 में दे रहे हैं, पैसा कम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, ऑरेंज जो है 1 किलो पैक कर दो। दिस इज द डिमांड फॉर द गुड, राइट।
तो डिमांड की जब हम परिभाषा देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि बेसिकली जब भी हमें ये देखना है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर किसी भी चीज की जब हम डिमांड करते हैं, जब हमें चाहिए कि वो चीज हम खरीदें टू सेटिस्फाई आवर नीड, उसको हम कहते हैं डिमांड। अब डिमांड में जो है एक प्रिंसिपल होता है, डिमांड की का एक लॉ होता है जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कह के पुकारते हैं। इस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है, ये माना जाता है कि जब भी किसी भी वस्तु का मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य अगर कम होगा तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, उसके ज्यादा क्वांटिटी को लोग खरीदना चाहेंगे, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस उस वस्तु का ज्यादा होगा तो उसके क्वांटिटी का जो हम डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए या कम चाहिए, हम क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस पे उसे डिमांड को हम कम कर देंगे। तो ये इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य के बढ़ने के बाद उसकी जो क्वांटिटी है उसके डिमांड में गिरावट आना। वहीं पे जब किसी भी वस्तु का अगर मूल्य घट जाए उस केस में हम क्या करते हैं, उस वस्तु के लिए ज्यादा डिमांड जो है वो जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको बोलती हूं कि आप जो है अभी कुछ पार्टी करने जा रहे हैं एंड उस पार्टी में आपको चाहिए कि मैं चिप्स जो है मुझे खरीदने हैं। आप एक सुपरमार्केट गए एंड वहां पे एक सेल चल रही थी। जो चिप्स वहां 20 रुपए पर पैकेट में मिलता था, आज वो चिप्स जो है वहां पे थोड़ा सेल प्राइस पे मिल रहा है। नाउ यू आर एबल टू गेट दैट चिप्स का पैकेट इन ओनली 15 रुपीज, राइट, जो आपको 20 रुपए में मिलता था। आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि ठीक है, अगर 20 रुपए में मैंने एक चिप्स खरीदना था, अब मैं ये करता हूं कि ये लोग जो सेल चला रहे हैं इन्होंने बोला है कि 15 रुपए में आपको पड़ेगा एक चिप्स का पैकेट अगर आप 2 पैकेट खरीदते हैं तो मैं क्या करूंगी, डिमांड बढ़ा दूंगी। मैं कहूंगी चलो ठीक है, एक पैकेट वैसे भी मुझे 20 रुपए में पड़ ही रहा था, 10 रुपए और लगाने हैं एंड मुझे जो है टोटल 2 पैकेट चिप्स के मिल जाएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। वहीं पे अगर ये महंगा हो जाता तो आप क्या करते, कम क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करते, राइट। अब बात आती है, हमने डिमांड के बारे में तो जान लिया कि आखिरकार डिमांड होता क्या है। अब हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए कि आखिर ये सप्लाई किस चीज का नाम है, ये सप्लाई क्या है। सप्लाई बेसिकली वो अमाउंट ऑफ गुड्स हैं या फिर कोई भी हम गुड्स या सर्विसेज जो कि एक प्रोड्यूसर, एक हम कहते हैं ना कि जो भी एक सामान को बनाने वाला है, वो जो भी बनाता है वो उस अमाउंट ऑफ गुड्स को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है। मान लेते हैं कि मैंने अपनी एक दुकान खोली है और मुझे इस दुकान में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे कुछ केक का जो है मैं बिजनेस करती हूँ और मुझे केक्स जो हैं वो बेचने हैं। अगर मुझे मार्केट से ज्यादा प्राइस मिलेगा तो मैं ज्यादा केक बनाना प्रेफर करूंगी। वहीं पे अगर मुझे मार्केट से प्राइस ही कम मिल रहा है तो मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी बनाना प्रेफर करूंगी। दिस इज, ये सारा खेल जो है ये सप्लाई का है। ऐसे ही आप देखते होंगे कि कोई भी मार्केट के अंदर जब भी आप देखते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आप उनसे कहते हैं कि क्या ये सेल पे है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैम, ये तो न्यू अराइवल है, बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है, सेल पे जो भी आइटम है वो बाहर पड़ा है, आप वहां से देख लो। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि वो जो आइटम्स हैं वो कभी बिकी ही नहीं, उसकी डिमांड बहुत कम हो चुकी थी। अब उसे बेचने के लिए प्रोड्यूसर ने ये एक तरीका आजमाया कि उसे इसे कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। वहीं पे जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लायर भी उस चीज से खुश है कि चलो मुझे दाम जो है बहुत अच्छा इस पे मिल रहा है। दिस इज दी सप्लाई।
आई होप आप सबको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आखिरकार ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने हमारे करियर के एग्जाम्पल से समझा, जहां हमने अपने एक नौकरी को छोड़ करके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सोचा था, और जब हमने नौकरी को छोड़ा वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया। वहीं पे हमने ये टॉपिक देखा कि आखिरकार ये डिमांड क्या चीज है और सप्लाई क्या चीज है। आपके पास हमारा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, एंड जो भी आपके पास डाउट्स हैं यू कैन ऑल्सो आस्क देम फ्रॉम अस, एंड क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं हमें। आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या होती हैं, और हम किन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं और किन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में गिनते हैं। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो भी हमने एक्टिविटीज देखे, क्या ये सारी चीजें किसी प्रॉब्लम को, इकोनॉमी में किसी प्रॉब्लम को राइज देती हैं या नहीं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या हैं। राइट, टिल देन थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो, जोरों शोरों से हो, और हम इसी तरीके से अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है लेके आएंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।